गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो बेटे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्ज, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वी नो दैट, हमें पता है बेटा कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाता है। इट मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर is directly proportional to charge given to the conductor। जितना हम चार्ज ज्यादा देंगे उतना ही उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता है। इट मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, देन ऑल्सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज C। C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C जो है वो एक कांस्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर का क्या है? वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। उस कंडक्टर की वो एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज। अब यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो V को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे, देन C इज इक्वल टू Q बाय B। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो कैपेसिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर पर यूनिट इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। और अगर V की वैल्यू 1 हो जाए, व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। एक बार दोबारा सुन लें, व्हेन V इज इक्वल टू 1 हो जाता है देन C इज इक्वल टू Q हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो चार्ज के इक्वल हो जाती है। कब? जब उसका पोटेंशियल यूनिटी हो जाता है। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर becomes equal to charge required to raise its potential through unity। अगर हमने उसके पोटेंशियल को यूनिटाइज करना है तो जितना चार्ज हम उसके सप्लाई करेंगे उस कंडक्टर की कैपेसिटी उस चार्ज के इक्वल हो जाएगी। ऐसा यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, दैट इज फैराड, एंड 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। यहां से बनाया बेटा यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। तो जब 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है तो जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड हो जाता है। तो यहां से हम 1 फैराड को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम चार्ज रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस जो है 1 फैराड कब होता है? जब हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज सप्लाई कर दें, उस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दे दें
और उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना राइज हो जाए, थ्रू 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 1 फैराड। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम चार्ज रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा 1 फैराड। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, स्फेरिकल का मतलब आप समझते हो स्फीयर, है ना। तो स्फेरिकल कंडक्टर है और हमने उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी, तो उसके लिए हमने कंसाइडर कर लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका सेंटर O है और रेडियस R है और उसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो यहां पे हमने कंसाइडर किया है, कंसाइडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। और जो स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस है उसकी सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सेम। इसके हर पॉइंट पे, चाहे आप इसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, क्योंकि जो चार्ज है वो हर पॉइंट पे सेम है। अगर चार्ज सेम होगा देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है और वो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इज गिवन बाय द इक्वेशन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये हम ड्राइव कर चुके हैं। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालना है। और कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू Q बाय B। Q बाय V, क्या होता है चार्ज और V होता है पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू Q बाय V। C ऊपर क्या पड़ा था, नीचे V की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये V की वैल्यू थी, यहां पे हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो Q के साथ Q कैंसिल हो गया और ये जो सारी टर्म है, ये जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। तो C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहां से अगर हम देखें तो जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज ही नहीं होती। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। तो यहां से क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। जितना कंडक्टर का रेडियस ज्यादा है उतनी उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर इज द कैपेसिटी। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है, यानी कि हम उसको एक स्फीयर के रूप में लेके चलते हैं। तो अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये अभी निकाल के आए बेटे हम कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप लोगों को पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना बेटे, ये आ गया 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ।
हमने रेडियस की वैल्यू यहां पुट करनी होती है क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमने ये किया यहाँ पे c निकालने के लिए इसकी वैल्यू लिख दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जो हमारे पास ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ पर हमने देखो ये ऊपर लिख दिया यानी कि इसको उल्टा कर दिया है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 1/4 9 इंटू 10⁻⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो अर्थ की कैपेसिटी है वो कितनी आ गई 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड। ये हमने इसको कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट मिला हमें और वैल्यू आ गई कैपेसिटी ऑफ अर्थ आ गया हमारे पास 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड। इसको हमने माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर लिया। माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, ये डेसिमल जो है ये 3 पॉइंट आगे ले गए और जब आगे लेके जाते हैं तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये बन गया 711 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहां से हमारे पास आ गया कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो ये बड़े जो टॉपिक हमने शुरू किया है कैपेसिटेंस वाला, ये कैपेसिटेंस का टॉपिक पूरे चैप्टर में चलेगा। अगर आपको ये बेसिक चीज पता लगेगी तो ही आगे आप कैपेसिटी जो है फाइंड कर सकोगे कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज जो ये दोनों टॉपिक हमने किए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।